फाइनल की चांद रात, फाइनल की चांद रात, फाइनल की चांद रात, फाइनल की चांद रात। चलें जी, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप फाइनल। हाँ जी, इस वीडियो में हम सारी प्रेडिक्शंस करेंगे, आपको प्लेइंग 11 बताऊंगा, आपको एंड पे ये आपको मैच शुरू होने से पहले ही आपका भाई है ना बता देगा, क्योंकि 2 घंटे का होमवर्क करके मैं आ चुका हूं ना। मैं आपको बता दूंगा कि क्यों इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है, क्यों इंडिया तीसरा T20 वर्ल्ड कप उठाने जा रहा है, आपको बताऊंगा। हम पिच पे बात करेंगे, प्लेइंग 11, न्यूजीलैंड का कौन सा प्लेयर इंडिया को तंग कर सकता है और फिन एलन को किस तरह आउट करना है। पूरी फिन एलन के अगेंस्ट पूरी गेम लेके आ चुका है आपका भाई, फिन एलन के अगेंस्ट पूरी गेम लेके आ चुका हूं, तो उसको आउट किस तरह करना है, किस बॉलर को लगाना और वो आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज करनी है, पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरे का पूरा, मतलब एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं। बेशक वीडियो 20 मिनट की हो जाए, बेशक वीडियो 20 मिनट की हो जाए, एक चीज भी नहीं छोड़ूंगा। सही है, तो भाईजान जहां खड़े हुए हो, बैठे हुए हो, कुछ भी कर रहे हो, 20 मिनट इस वीडियो को देख लो, 10 मिनट 15 मिनट जितने मिनट की भी ये वीडियो है, मुझे नहीं पता कितने मिनट की होने वाली है, आपके सारे डाउट्स क्लियर करके जाऊंगा। पूरे वर्ल्ड कप में मैं करता रहा हूं डाउट्स क्लियर, सिनेरियोज लेके आया, जितनी भी मैंने प्रेडिक्शंस की प्लेयर्स पे, टीम पे, सब कुछ 100% राइट हुई है। ठीक है, ये भी प्रेडिक्शन फाइनल की है और इंशाल्लाह ये प्रेडिक्शन भी सारी की सारी ठीक होगी। हम सब कुछ डिटेल से बात करेंगे और आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जो सवाल हैं वो पूछ लीजिएगा, फिर मैं आपको उधर ही जवाब दे दूंगा साथ साथ। अगर बात करें आज के फाइनल मैच की, देखें अगर थोड़ी सी मैं आपको इसके ऊपर बात बता दूं, तो न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया जो कि अपना फाइनल मैच खेलने जा रहे हैं, और ये बैक टू बैक जो आईसीसी का दूसरा इवेंट है, लाइक 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी इन्हीं टीमों ने फाइनल खेला था आपस में, और 2026 T20 वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड और इंडिया फाइनल खेलने जा रहे हैं। अब ठीक है, 2025 में आप सबको पता है कि इंडिया फाइनल जीता था और तकरीबन बड़ी आराम से जीत गया था फाइनल, कंप्रीहेंसिव विक्ट्री लेके गया था इंडिया, और न्यूजीलैंड हार गया था। फिर आपको मैं थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ, 2023 सेमीफाइनल भी वर्ल्ड कप का इन्हीं टीमों के दरमियान हुआ था, जब इंडिया ने लगभग कोई अप्रोक्सीमेटली 400 रन लगा दिए थे। 400 रन इंडिया लगा गया था सेमीफाइनल में, पहले बैटिंग करते हुए इंडिया वो मैच भी जीत गया था। तो रिसेंट अगर पास में हम देखें तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया का जो स्टैट है ना वो बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आईसीसी इवेंट्स में। ठीक है, अब मैं आपको ना एक और चीज बताता हूं जिस पर थोड़ा सा आप शायद परेशान हो जाओगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीज पे परेशान होने की जरूरत है। इंडिया आज तक न्यूजीलैंड को T20 वर्ल्ड कप में नहीं हरा पाया, आज तक नहीं हरा पाया। 3 मैच खेले हुए इंडिया और न्यूजीलैंड ने। ठीक है, एक 2007 में खेला था, एक 2016 में हुआ था और एक 2021 में हुआ था। 2007 T20 वर्ल्ड कप इंडिया न्यूजीलैंड से हारा था, बट इंडिया ने जो है वो वर्ल्ड कप जीता था। सही है, सो प्लस पॉइंट आप में ये आपको मिल सकता है, 7 विकेटों से इंडिया वो मैच हारा था। सही है, फिर 2016 की अगर बात की जाए तो 2016 में 47 रन से इंडिया हारा था। इवन के वो बड़ा इजी मैच था, न्यूजीलैंड ने कोई 130 तक किए थे, बट इंडिया भी अंडर 100 ऑल आउट हो गया था। ठीक है, फिर 2021 में जो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, वो भी जो है वो इंडिया 8 विकेटों से न्यूजीलैंड के सामने हार गया था। ये तो होगी पास की चीजें। ठीक है, ये मैंने आपको पास की कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बता दिए हैं जो आपको थोड़ा सा ना, लेकिन देखो भाई वो रिकॉर्ड पे नहीं जाना, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात करेंगे। सूर्या कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, या जो वो उसने मिचेल सेंटनर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हम उसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको, मैंने सोचा पहले आपको ना ये वाला स्टैट दे दूं। ठीक है, अब हम ना सबसे पहले, अब मैं बात कर लेता हूं, हम प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ी क्योंकि प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं, और पहले हम थोड़ा सा पिच को देख लेते हैं। देखो आपको साइड पे पिच की पिक्चर नजर आ रही होगी। अब जो पिच बनाई गई है ना, ये बनाई गई है लाल मिट्टी और काली मिट्टी का मिक्सचर बनाया गया, और इधर आप ऐसा कह सकते हो कि टिपिकल फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी, टिपिकल फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी। और साथ पे आप ऐसा कह सकते हो कि बैटिंग फ्रेंडली फ्लैट ट्रैक होगा, रन्स तो लगेंगे, रन्स तो लगेंगे और आराम से रन्स लगेंगे। ठीक है, फ्लैट ट्रैक, टोटली फ्लैट ट्रैक है, लाल मिट्टी और काली मिट्टी का मिक्सचर है। ठीक है, आपको नजर आ रहा है। अब आपको मैं लेके चला जाता हूं प्लेइंग 11 पे, फिर बाद में बाकी चीजें डिस्कस करते हैं कि इस ग्राउंड में इंडिया कितने मैचेस जीता हुआ है, या बल्कि आपको मैं पहले वो बता देता हूं,
थोड़ा ना आप टेंशन में हो चुके होगे कि भाई वो तो तूने पहले हमें ये बता दिया, आपको ना मैं पहले ये चीज बता देता हूं, ठीक है। इस ग्राउंड में टोटली अगर मैं आपको बताऊं, अहमदाबाद में 13 T20 मैचेस खेले गए हैं, 13, और 13 में से 8 जो है वो पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और 5 सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीती है। और हाईएस्ट जो रन हैं इसमें वो 234 रन हैं, इंडिया ने ही मारे थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और फिर उसी मैच में न्यूजीलैंड को इंडिया ने 66 पे ऑल आउट भी कर दिया था। मतलब इस मैच में हाईएस्ट रन इंडिया के हैं 234 और लोएस्ट रन हैं न्यूजीलैंड के 66। 2023 का जो सीरीज हुई थी जिसमें शुभमन गिल ने 100 मारा था T20 सीरीज, उसकी ये स्टैट है, ठीक है। और एवरेज टोटल इधर 185 है, मतलब टोटल बैटिंग फ्रेंडली विकेट होती है, मतलब आपको रन मिलेंगे इधर, आराम से रन मिलेंगे, ठीक है। आराम से आपको जो है इस पिच पे रन मिलेंगे। ये एक चीज तो मैं ये होगी। हाँ, इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता सकता हूं कि इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान अगर कोई पहले इससे पहले कोई फाइनल खेले गए हैं, फाइनल, तो वो 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला गया था जो कि न्यूजीलैंड जीता था, सही है। और 2021 की जो WTC का फाइनल खेला गया था, आपको पता है वो भी न्यूजीलैंड जीता था। बट 2000 ये जो 25 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हुआ ये इंडिया जीता। तो रिसेंट पास्ट में इंडिया के बड़े अच्छे स्टैट हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो ये मैं आपको सबसे पहले ना एक चीज बता दूं। आज भाइयों हम सबसे पहले चले जाते हैं जो है वो अब प्लेइंग 11 पे, और बाकी चीजें आपको जरा मैं डिटेल से बताता हूं। अब आप व्हाइट बोर्ड की तरफ आ जाओ। चलें जी, हम पहले प्लेइंग 11 को डिस्कस करते हैं, फिर जो कुछ बैटल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे, फिर हम जो बैटल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर प्लेइंग 11 की पहले मैं आपको बात बता दूं तो एक चेंज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक चेंज होगा। अब वो कंडीशन के हिसाब से होता है या आप टीम की जो भी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से करते हो, ये बड़ा जरा कंफ्यूज करने वाली गेम है। अभिषेक खेलेंगे, संजू आएंगे, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, और आपको पता है हार्दिक पांड्या, क्लच हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, बापू के जो 2 कैच थे ना भाई वो हमेशा याद रहेंगे। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, मैं आपको बाद में बताता हूं, अर्शदीप सिंह और गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जसप्रीत बुमराह। देखें, अब इसमें एक चीज आप कर रहे हो कि जी हमने कुलदीप को खिलाना है वरुण की जगह के ऊपर। अगर आप जो पिच बनाई गई है ना, जो पिच बनाई गई है वो पिच बनाई है कि काली मट्टी और लाल मट्टी का मिक्स, लाइक फास्ट बॉलर को मदद मिलेगी। आपके कितने फास्ट बॉलर हैं? पांड्या 3 फास्ट बॉलर हैं, ठीक है। दुबे भी, दुबे ओवर करेगा जी, मैं आपको पहले बता दूं दुबे ओवर करेगा, इधर तकरीबन 2 ओवर करेगा दुबे इस पिच पे, आराम से करेगा, ठीक है। कुलदीप यादव के जो मैंने अहमदाबाद में स्टैट्स देखे हैं वो कुछ इतने फिनोमिनल नहीं है कि जी आप कुलदीप पे स्टक हो जाओ, ठीक है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि वरुण चक्रवर्ती को बैठाया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि आप फाइनल में ही इतनी एक कॉल ले लो, और अगर फाइनल में कुलदीप ना चला तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि कुलदीप यादव खेलेगा। सो मैं अपनी प्लेइंग 11 में कुलदीप को रेज कर रहा हूं जी, मैं नहीं खिला रहा कल कुलदीप को, और मुझे लगता भी नहीं है कि कुलदीप खेलेगा, क्योंकि इंडिया के जो बॉलिंग ऑप्शन है वो कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 पूरे बॉलिंग ऑप्शन है, और प्लस छठा जो बॉलिंग ऑप्शन है आपका वो शिवम दुबे बनता है। हाँ, अगर आप ऐसा कह सकते हो कि जी हम कुलदीप को भी ऐड कर लें और हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन हो जाए 6 दुबे को निकाल के, तो फिर आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। बट वो इस टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अभिषेक को भी ड्रॉप कर दो, बट अभिषेक नहीं करेगा। मेरी ये छठी हिस्स कह रही है कि कल ये बंदा रन करेगा, क्योंकि विराट कोहली भी नहीं था चला 2024 वर्ल्ड कप में, फाइनल में वो बंदा चला था। मुझे सुबह से ये वाइब आ रही है कि कल ये बंदा रन कर रहा है, ठीक है। ये तो होगी सारी की सारी प्लेइंग 11। मैं आपको थोड़ी सी न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 भी बता देता हूँ, क्योंकि जो न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 है ना वो अभी तक सेटल नहीं हो पाई न्यूजीलैंड वालों से, क्योंकि वो कभी कभी कोई ना कोई चेंजेस करते रहते हैं। न्यूजीलैंड की जो प्लेइंग 11 उसमें आपको टिम सेवर्ट मिल जाएंगे, फिन एलन मिल जाएंगे, रचिन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स मिल जाएंगे, मार्क चैंपियन, डैरल मिचेल, जिमी निशम, सेंटनर और मिकोंची और मैट हेनरी और लॉकी फर्गसन। अब इसमें आपको एक शायद चेंज देखने को मिल सकता है, जैकब डफी हो सकता है, क्योंकि अगर तो इतनी स्पार्ट पिच बनाई गई है तो न्यूजीलैंड शायद, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास जो स्पिनर है ना वो आप ऐसा कह सकते हो कि रचिन रविंद्रा भी स्पिन करता है, ग्लेन फिलिप्स भी स्पिन करता है और ये सेंटनर भी स्पिन करता है। मुझे ऐसा लगता है
कि जैकब डफी खेलेगा। न्यूजीलैंड जो 3 पक्के फास्ट बॉलर के साथ जाएगा, जिसमें हेनरी, फर्गसन और जैकब डफी, क्योंकि जो अहमदाबाद में मैच हुआ था न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका और इंडिया का, उसमें फास्ट बॉलर्स ने बहुत कुछ किया था। बैटिंग विकेट, वो भी बड़ी बैटिंग थी, बट फास्ट बॉलर गेम कर गए थे उधर आके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जैकब डफी को खिलाएंगे कल। हाँ, जैकब डफी पिटा तो बड़ा था, ये जो भी रिसेंटली सीरीज हुई है इंडिया न्यूजीलैंड की, बड़ा पिटा था, बट फिर भी उसको खिलाएंगे। अब ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये फिन एलन और टिम साइफर्ट, जस्सी और अर्शदीप। अब जो मैंने फिन एलन के ऊपर होमवर्क किया है, जो मैंने फिन एलन की चीजें देखी हैं, उनमें जो मैंने ये चीजें देखी हैं कि फिन एलन 2 तरीके से आउट हो सकता है। 2 तरीके से आउट हो सकता है। एक, जो 2022 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हमारा जो सोफिया शहीन शाह अफरीदी, उसने बड़ी जबरदस्त बॉल की थी फिन एलन को, पिछले पैड पे मारा था उसने, पिछले पैड पे ना हल्की सी बाल उसने जब रिलीज की थी ना, तो बिल्कुल बाल सीधी थी, बट वो हल्की सी बाल ऐसे ना, हल्की सी बाल थोड़ी सी अंदर आ गई थी और उसके पिछले पैड पे लगी थी और वो आउट हो गया था। और ऐसे मैं फिन एलन को बहुत दफा डिसमिसल करते मैंने देखा, फिन एलन आउट हुआ है। एक चीज, बुमराह भी ये चीज कर सकता है, बट अगर ये चीज कोई बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है तो वो अर्शदीप सिंह है, क्योंकि अर्शदीप की जो नई बॉल वो अंदर लेके आता है ना, और अंदर लेके आता है, क्योंकि जो फिन एलन है ना, वो ज्यादा सीधे बल्ले से खेलते हैं, बड़ा ज्यादा सीधे बल्ले से खेलता है। वो एक ही शॉट वो क्रॉस बैट से खेलता है, और वो बिल्कुल वही बॉल है जो मैं आपको पहले इधर बता रहा हूं। अगर आप उसको अर्ली ऑन पैड, पिछले पैड पे करते हो, पिछले पांव पे बॉल करते हो, अंदर ला के, और थोड़ी सी पेस में हो, थोड़ी सी स्विंग मिली हो, वो बंदा क्रॉस मारने जाएगा और वो उधर एलबीडब्ल्यू हो जाएगा, और शायद वो उधर बोल्ड भी हो सकता है। एक मैंने फिन एलन की ये चीज निकाली है। अगर फिन एलन आपको पहले 4 ओवर में या 3 ओवर में विकेट नहीं देता, आप ये प्लान करते हो, आपको विकेट नहीं मिली, फिर आपने क्या करना है? फिर आपने लेके आना है ऑफ स्पिनर, किसको? फिर आपने लेके आना है अक्षर को। फिर आपने अक्षर को लेके आना है। अक्षर को क्यों लेके आना है? क्योंकि जो फिन एलन है ना, ये ऑफ स्पिन के आगे फंसता है। फंसता किस तरह है? ये जब शॉट मारता है ना स्पिनर को, तो ये थोड़ा सा पीछे चला जाता है, थोड़ा सा ना रूम लेता है। एक तो फास्ट बॉलर को ये रूम लेता है, अगर इधर खड़ा हुआ है ना तो इस तरह पीछे जाएगा, बट स्पिनर के अगेंस्ट ये इस डायरेक्शन में पीछे चला जाता है, ऐसे। तो जब ये ऐसे पीछे चला जाता है, तो अगर एक आधी बॉल स्पिनर की टर्न हो गई, अगर एक आधी बॉल इसके बल्ले पे ना चढ़ी, बॉल ग्रिप हो गई, बॉल टर्न हो गई, बॉल मूव हो गई, ये बोल्ड भी हो सकता है, एज भी लग सकता है, और एलबीडब्ल्यू होने के भी चांसेस हैं। तो वो किरदार आपको बापू करके दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 4 ओवर में नहीं आउट होता फिन एलन, तो आप अक्षर को पावर प्ले में ले आओ और फिन एलन की विकेट आपको मिल जाएगी। जहां तक ये टिम साइफर्ट की बात है, ये तभी रन करेगा अगर ये भी रन करेगा। अगर ये रन नहीं करेगा तो ये रन बिल्कुल नहीं करेगा। और ये कोई इतना ऐसा प्लेयर नहीं है कि बिल्कुल वन साइड ये मैच नहीं आपको हरा सकता, वन साइड मैच आपको ये हरा सकता है। इसको आपने वही वरुण, मुझे लगता है इस बंदे को तंग करेगा, इसको वरुण मुझे लगता है तंग करेगा, क्योंकि ये अंदर आती बालों पे ना बड़ा फंसता है, बहुत फंसता है ऐसे ना। ये थोड़ा रिजवान की तरह ना ऐसे ऐसे डांसिंग करके खेलता है, तो मुझे लगता है अंदर आती बाल पे ये फंसेगा, मेरा ऐसा मानना है। अब जो न्यूजीलैंड का मिडिल ऑर्डर है उस पर पहले मैं बल्कि नहीं, हाँ, न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर पे पहले मैं आ जाता हूं। जो न्यूजीलैंड का मिडिल ऑर्डर है ना, जिसमें आपके चैंपियन, फिलिप्स, रविंद्रा, मिचेल, ये आ जाते हैं। इनको आपने लेना है अक्षर और वरुण, ये दोनों करेंगे बॉल, और ये दोनों ही इनको ट्रबल कर सकते हैं, क्योंकि डैरल मिचेल को छोड़ के कोई भी इनका स्पिन अच्छी नहीं खेलता, कोई भी नहीं अच्छी खेलता स्पिन। और वरुण को मुझे नहीं लगता कि ये कंफर्टेबली खेल पाएंगे, क्योंकि अभी जो रिसेंट सीरीज हुई है न्यूजीलैंड इंडिया की, उसमें वरुण ने बड़ा तंग किया इनको, और ये बिल्कुल आउट क्लास रहे हैं T20 सीरीज में, इनको समझ नहीं कि हमने करना क्या है। सो ये मुझे एक बड़ा एक्स फैक्टर लगता है। अब जो इंडिया का ओपनिंग होगा, जिसमें अभिषेक और संजू आएंगे, हेनरी जो है ना, हेनरी वो बड़ा तंग करेगा, बहुत ज्यादा तंग करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ऐसा है कि न्यूजीलैंड पहला ओवर सेंटनर से कराएगा, सेंटनर से, इसको आउट करने के लिए, इसको आउट करने के लिए पहला ओवर सेंटनर से कराया जाएगा। और इनके पास क्या ऑप्शन है? रचिन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स,
इन दो, या मुझे लगता है पहला ओवर सेंटर से कराया जाएगा, उसके बाद फिर हेनरी और लॉकी या जैकब डफी को अंदर लेके आया जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। संजू का फिलहाल तो मुझे वीक पॉइंट कोई भी नहीं नजर आ रहा। वो बैड डे हुआ तो संजू आउट हो जाएगा, अगर अच्छा डे हुआ तो फिर संजू चल जाएगा। बट अगर मैं थोड़ा सा आपको और बताऊं, सेंटनर वर्सेस इंडिया मिडल ऑर्डर, ये बड़ा एक ट्रिकी चीज है ना, क्योंकि जो स्पिनर के अगेंस्ट स्टैट है इंडिया के इस वर्ल्ड कप में, वो थोड़े से फंसते हैं, और वो भी सेंटनर जैसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर हो तो काम ज्यादा खराब होता है। सेंटनर और इंडिया का मिडिल ऑर्डर, इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है उसमें आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपको ऊपर से स्टार्ट मिलता है, अभिषेक और संजू स्टार्ट देते हैं, फिर सेंटनर का अब्बा भी आए ना, तो सेंटनर का अब्बा भी आके इनको आउट नहीं कर सकता। ये तो मैं आपको पहले ना पक्की पुख्ता बात आपको इधर बता के जा रहा हूँ। सेंटनर का अब्बा भी आए ना, अब्बा भी, वो भी आउट नहीं कर सकता। सो ऊपर से स्टार्ट मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो जिस तरह की पिच बनाई गई है, काली मिट्टी वाली पिच है, और स्पिनर का उधर इतना कोई करदार है नहीं, स्पिन उधर कुछ ऐसा काम करेगी नहीं कि सेंटनर आपको तंग करे। आप बस एक चीज कर सकते हो इस पिच पे, अभिषेक को आउट करने के लिए आप आगे सेंटनर को छोड़ दो, और वो शायद कोई ऐसी चली शॉट मार के आउट हो जाए। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये ओवरऑल मैंने आपको ना स्टैट बता दी। अब बाकी आप चीजों की तरफ लेके चलते हैं, टॉस वगैरह की तरफ आप जरा चलता हूँ, क्योंकि टॉस बड़ा अहम है, और मैंने बड़ी जो है वो टॉस पे भी कुछ प्लानिंग की है कि अब टॉस कौन जीतने जा रहा है। देखो यार, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, हमने प्लेइंग 11 डिस्कस कर ली, बैटल डिस्कस कर लिए, हेनरी को एलन को किस तरह आउट करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि जी अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया और न्यूजीलैंड के ओवरऑल T20 स्टैट मैं आपको बता दूं, तो जी 15-25 मैच हुए हैं, जिसमें 12 इंडिया जीता है, 10 न्यूजीलैंड जीता है, और 3 के रिजल्ट अभी तक नहीं आए, मतलब 3 के रिजल्ट ही नहीं थे, वो वॉश आउट हो गए थे। ठीक है, ये आपको स्टैट, इसमें भी इंडिया का पलड़ा भारी है। अभी रिसेंट पास की परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो इंडिया का पलड़ा भारी है। और अभी सीरीज हुई है जो इंडिया न्यूजीलैंड की, उसमें भी इंडिया ने कंप्रीहेंसिव मैच मारे हैं। 20 ओवर में 271, 15 ओवर में 209 चेज कर देना, 10 ओवरों में 155 चेज कर देना। तो इट्स फिनोमिनल बैटिंग की थी इंडियन टीम ने। अभिषेक ने भी रन किए थे, तो मुझे लगता है वो भी प्रेशर न्यूजीलैंड के ऊपर होगा। उसके अलावा न्यूजीलैंड से ज्यादा नॉकआउट मैचेस कोई बंदा नहीं हारा हुआ, न्यूजीलैंड से ज्यादा नॉकआउट कोई भी नहीं हारा हुआ। तो ये न्यूजीलैंड के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा ना। इंडिया तो देखो हिस्ट्री क्रिएट करेगा कि अपने घर में टाइटल जीत लेगा, मतलब T20 की ये पहली टीम होगी जो होस्ट नेशन वर्ल्ड कप जीत जाएगी। उसके बाद इंडिया एक और हिस्ट्री क्या क्रिएट करेगा कि जी लगातार 3 आईसीसी गेम्स जीत लेगा। इससे पहले ये काम किसने नहीं किया। इंडिया चौथा फाइनल खेल रहा है लगातार, तो इंडिया तो बड़ा कुछ करेगा। इंडिया के पास खोने को कुछ नहीं है, इंडिया अच्छा ही करेगा। प्रेशर न्यूजीलैंड के ऊपर है, सर कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं है, आईसीसी ट्रॉफी नहीं है। 2015 फाइनल खेला, 19 फाइनल खेला, 21 फाइनल खेला T20 का, 25 चैंपियन ट्रॉफी फाइनल खेला, सर ट्रॉफी नहीं है, हर दफा चोकर्स। तो प्रेशर ज्यादा उस पे है न्यूजीलैंड पे, ना के इंडिया पे। हिस्ट्री जो थी वो थी, हिस्ट्री हिस्ट्री होती है। ये जो बातें की जा रही है ना, वो मिचेल सेंटनर ने बोला आके जी वो क्राउड को चुप करवाएंगे, तो फलाना करेंगे, तो टमकाना करेंगे। सूर्या कुमार यादव ने बड़ी जबरदस्त बात की है। सूर्या ने बोला भाई नई लाइन लेके आओ, क्या है एक ही दफा आके वो कट कॉपी पेस्ट करते हो, लाइनें चिपकाते हो और वो बोल जाते हो, हर दफा ऐसा नहीं होता। हम भी गेम खेलने के लिए आए हुए हैं, और ऑब्वियसली बात है आप अपनी जो है वो सारी की सारी जो खामियां उस पर काम करोगे। अब आता है टॉस, टॉस पे करते हैं हम, तो उसके बाद सेंड करते हैं वीडियो को। देखो बड़ा मैच होता है, उसमें कोई भी कप्तान टॉस जीता वो पहले बैटिंग करता है, पहले वो बैटिंग करता है, कहता है जी मैंने पहले बैटिंग करनी है। मेरा मानना ऐसा है, और मुझे ऐसा लगता है, ये मैं बड़ी ना पक्की श्योर होकर प्रेडिक्शन करके जा रहा हूँ, सूर्या कुमार यादव टॉस जीतेगा पर वो पहले बॉलिंग करेगा। सूर्या टॉस जीतेगा पर वो पहले बॉलिंग करेगा, मुझे ऐसा लगता है। अहमदाबाद में पहले इंडिया बैटिंग करे, मैं इस हक में नहीं हूं। सही है, इंडिया को पहले बॉलिंग करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी बड़ा मैच है, बड़ी टीम है, और इंडिया को टाइटल्स जीतने आते हैं। प्रेशर इतना खास है नहीं जितना आप बना रहे हो, चिल रहो। वो जो पिक शिक वाली यकी करी जा रही थी वो AI जनरेटेड थी, वो जेमिनी साहब अपनी यकी करवा रहे थे। सो वो ईजी सीन है, ईजी रहो, आराम से। आपका भाई प्रोडिक्शन करके जा रहा है इंडिया तीसरा T20 वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है, और सब कुछ करेंगे, हल्ला गुल्ला भी करेंगे। चुप, मेरे पे यकीन है ना, तो चुप कर जो इंडिया वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है, अगर मुझे कुछ मानते हो तो। बाकी मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट में, पढ़ा देता है, हार रखिएगा।